हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। और पिछले लेक्चर में हमने 16 स्टेटमेंट देख ली थी और अब हम करने वाले हैं 17th। और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर की सिर्फ एक क्विक रिवीजन होती है ना, बस वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे ना, हमने 1000 क्वेश्चंस करने हैं तो एक सीरीज चला देते हैं जिसमें आपने जो भी अब तक पढ़ा होगा उसकी रिवीजन आपकी हो जाएगी। पर ये मतलब इसका ऑब्जेक्टिव हमारा यही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द मिलर्स वॉट ऑन नोज। वाट क्या होता है? मसा टाइप, नोज पे मसा टाइप। वाइड ब्लैक नोस्ट्रिल्स, जो नथुने थे उसके बड़े बड़े, नाक जो थी वो फैली हुई थी। एंड माउथ एज बिग एज फर्नेंस आर फिजियोनॉमिक डिटेल्स पॉइंटिंग टू हिज ग्रीड एंड वल्गैरिटी एंड कोर्सनेस। ठीक है, जो ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि कैंटरबरी टेल्स में जितने भी कैरेक्टर्स लिए गए हैं ना, जो आइडियल कैरेक्टर होने चाहिए जैसा हम सोचते हैं आमतौर पर, वैसे ना होकर वो क्या है, वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। जैसे मॉन्क को देखें तो मॉन्क उसके बिल्कुल अपोजिट है, मिलर को देखें तो मिलर अपोजिट है। चर्च के जैसे अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। द करेक्टराइजेशन ऑफ द मॉन्क, द प्रायरस एंड द समनर एंड पार्टनर रिवील्स द करप्शन ऑफ द चर्च। अब इन्हें अच्छी चीज़ों को दिखाना चाहिए पर यहाँ पर वो करप्शन को शो कर रहे हैं। Chaucer's The Canterbury Tale begins in April. April is the month of shower and rain at the height of spring. Piers the Plowman was written by William Langland. Piers the Plowman is divided into Visio and Vita. Visio means vision, जिसमें कि रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई गई हैं, पॉलिटिकल एंड सोशल उस समय क्या थी। ठीक है, पायर्स द प्लोमैन, इसमें क्या था कि जो किसान थे, पीजेंट रिवोल्ट, वो शो किया गया है। और जॉन गॉवर्स स्पेकुलम मेडिटेंटिस इज रिटन इन फ्रेंच, वॉक्स क्लेमेंटिस इन लैटिन एंड कन्फेसियो एमेंटिस इन इंग्लिश। देन मोर्टे डी आर्थर इज अ प्रोस रोमांस बाय थॉमस मैलोरी। और इसमें क्या है, मोर्टे डी आर्थर में किंग आर्थर की जो सारी कहानियाँ हैं उसको कलेक्ट किया गया है और एक ही में कंपाइल कर दिया गया है। ये क्या है, थॉमस मैलोरी ने। एंड नेक्स्ट है, द हेरोइक कपलेट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश लिटरेचर इन चॉसर्स द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन। ठीक, जो हीरोइक कपलेट है उसका फर्स्ट टाइम इंग्लिश लिटरेचर में किसने यूज़ किया है, वो किया है द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन में चॉसर ने। Chaucer was called the well of English undefiled by Spenser. Rhyme Royal was introduced into English by Chaucer. और the miracle plays date back to the 12th century. Miracle plays क्या होता है, जो चमत्कार करते हैं वो कौन करते हैं, वो साधु लोग करते हैं। ठीक, सेंट की कहानियाँ इसमें आएंगी। Harrowing of Hell, Saint Nicholas, Raising of Lazarus are examples of miracle plays. ठीक, ये miracle plays के examples हैं। और mystery plays, mystery क्या है, रहस्य किसका होता है, God का होता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और morality plays were in vague from the 14th century। अब जो mystery है उसमें चर्च की बातें दिखाई जाएंगी, गॉड की बातें इसमें प्ले की स्टोरी में होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मिस्ट्री प्लेस डील्स विद द थीम्स ऑफ क्रिएशन, फॉल, रिडेम्पशन। किस तरह से गॉड ने क्रिएट किया है इस धरती को और कैसे उसका फॉल हुआ है और मोक्ष की प्राप्ति किस तरह से हुई है। ये जो मतलब गॉड वाली थिंग्स थी ना, वो मिस्ट्री प्लेज में दिखाई जाती हैं और मिरेकल में सेंट वाली, क्योंकि चमत्कार आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, चमत्कार सेंट करते हैं और भगवान के रहस्य को तो कोई जान ही नहीं पाया है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। द सेकेंड शेफर्ड्स प्ले बाय वेकफील्ड मास्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्ट्री प्ले। द सेकेंड शेफर्ड है यहाँ पर, ठीक है ना, शेफर्ड्स कैलेंडर नहीं है, ध्यान रखना है आपने। द सेकेंड शेफर्ड्स play by
Wakefield Master is an example of mystery play. Interludes are short dramatic pieces filling intervals that grew under the patronage of Henry VIII. ठीक, इंटरल्यूड्स क्या होते हैं? इंटरल्यूड्स जैसे कोई प्ले चल रहा है तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, 4-5 मिनट का, 2-3 मिनट का, तो उसके बीच में छोटा सा एक जो है शॉर्ट ड्रामेटाइज किया जाता है स्टेज पर ही, ताकि ऑडियंस का एंटरटेनमेंट बना रहे, तो उसे कहते हैं इंटरल्यूड। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई ऐसे आज के टाइम में सीरियल चल रहा है तो बीच में एड्स आ जाती हैं मनोरंजन के लिए, उसे भी कह सकते हैं आप। और द 4 P's बाय जॉन हेवुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरल्यूड। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा इज चॉसर।